क्या आपने कभी किसी ऑफिस में काम किया है जहां एक फ़ोन रखा होता है और आप बस 102 मिलाते हैं और आपके सामने वाले केबिन तुरंत उठाता है? या कभी होटल में देखा होगा, डायल लाइन करके फ्रंट डेस्क से बात हो जाती है। बट हैव यू एवर वंडर्ड हाउ, कैसे इतना स्मूथ और फास्ट कनेक्शन पॉसिबल होता है? इसका आंसर है EPABX सिस्टम। कौन सा सिस्टम? EPABX सिस्टम, जो आप हेडलाइन में देख सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट प्राइवेट ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज, EPABX। आज का वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, कॉल इंटरनली कैसे फ्लो होती है और कैसे ये टेक्नोलॉजी साइलेंटली मॉडर्न ऑफिसेज का बैकबोन बन चुकी है। सो दिस इज Ayana Agrawal and you are going to watch this video only in Brainiac Light. We are in Brainiac Light. So let's start without getting delay. सबसे पहले हम जानेंगे EPABX क्या होता है, यानी कि बेसिक फाउंडेशन इसका। EPABX की फुल फॉर्म हमने ऊपर जानी, इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज, यानी ये एक ऐसा टेलीफोन सिस्टम जो इंटरनल और एक्सटर्नल कॉल्स को स्मार्ट तरीके से मैनेज करता है बिना किसी ऑपरेटर के। इमेजिन कीजिए, एक ऑफिस में 100 एम्प्लॉयज़ है, हर किसी को एक अलग नंबर चाहिए, लेकिन अलग अलग टेलीफोन लाइंस अफोर्ड करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो यहाँ काम आता है EPABX। क्या काम आता है? EPABX, जो एक सिग्नल एक्सटर्नल लाइन को मल्टीपल इंटरनल यूजर्स में डिवाइड करता है। इससे हर एम्प्लॉय को एक यूनिक एक्सटेंशन नंबर मिल जाता है और एक्सटर्नल कॉल्स भी रूट हो जाती है इंटरनल केबिन्स में। ये सब ऑटो स्विचिंग मैकेनिज्म से पॉसिबल होता है। किससे पॉसिबल होता है? ऑटो स्विचिंग मैकेनिज्म। अब जानते हैं कि EPABX काम कैसे करता है। इतना तो जान लिया फुल फॉर्म क्या होती है, इसका काम क्या होता है, लेकिन ये जानते हैं कि कैसे काम करता है। अब मान लीजिए आप एक एम्प्लॉय हैं और आपको दूसरे डिपार्टमेंट से बात करनी है, तो आप क्या करते हैं? बस एक्सटेंशन डायल कर देते हैं, जैसे 104 या 205। दैट्स वेयर EPABX किक्स इन। ये सिस्टम एक सेंट्रल कंट्रोल बॉक्स के जैसे काम करता है। जब आप नंबर डायल करते हैं, ये सिस्टम सिग्नल को डिटेक्ट करता है, फिर वो सिग्नल उस स्पेसिफिक एक्सटेंशन को फॉरवर्ड करता है और कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है इंस्टेंटली, बिना एक्सटर्नल लाइन यूज़ किए। दिस सेव्स टाइम, कॉस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी इन लार्ज ऑफिसेस। तो आपने अब तक जाना कि EPABX सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है और इसका मेनली यूज़ कहाँ होता है। लेकिन अब जानेंगे कि जो स्विचिंग मैकेनिज्म, कैसे कॉल एक एक्सटेंशन से दूसरे तक जाती है। बस हमने ये जाना कि काम कैसे करता है, क्या है, लेकिन हमें ये थोड़ी पता है कि अगर हम इस डिपार्टमेंट में बैठे हैं, यानी कि हम बग डिपार्टमेंट में बैठे हैं, तो हमें टेक डिपार्टमेंट में कॉल करना है, तो वो कैसे काम करेगा, तो इसके बारे में भी जानते हैं। देखो, EPABX में जो सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है वो है स्विचिंग यूनिट। ये इलेक्ट्रिकल और डिजिटल स्विच बोर्ड होता है जो सिग्नल के फ्लो को कंट्रोल करता है, जस्ट लाइक अ रेलवे ट्रैक जंक्शन। जैसे एक ट्रेन को डिसाइड करना होता है कि किस ट्रैक पर जाए, वैसे ही EPABX सिग्नल को डिसाइड करता है कौन सी वायर किस फोन से कनेक्ट होगी। क्लियर? यानी कि अपने आप ही डिसाइड कर लेता है ये कि कौन सी वायर कौन से फ़ोन से कनेक्ट होगी। अब जानते हैं कि जो स्विच यूज्ड होते हैं उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहला होता है SPST, यानी कि सिग्नल पोल सिग्नल थ्रो। इसका मतलब होता है ऑन और ऑफ टू मैकेनिज्म। दूसरा आपका होता है SPDT, सिंगल पोल डबल थ्रो। एक इसमें इनपुट होता है, दूसरा आपका आउटपुट होता है। और कॉम्प्लेक्स सिस्टम में मल्टी स्विच लॉजिक भी होता है। ओल्डर EPABX सिस्टम एनालॉग रिले से चलते थे, मॉडर्न वन डिजिटल होते हैं और वो फास्टर, क्वाइटर, एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि ये इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल को कैसे मैनेज करता है। यानी इतना समझ लिया कहाँ काम करता है, कैसे काम करता है, कॉल को कैसे करता है, कितने इसके टाइप्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें समझ ली। लेकिन अब समझते हैं कि जो कॉल होती है इनकमिंग और आउटगोइंग, इसे ये कैसे मैनेज करता है। देखो, जब कोई बाहर से कॉल करता है तो वो पहले EPABX सिस्टम के पास आती है। सिस्टम उस नंबर को आइडेंटिफाई करता है और या तो ऑटोमेटिकली सही एक्सटेंशन पर भेजता है,
ये रिसेप्शनिस्ट पिक करके मैन्युअली ट्रांसफ़र करती है। सिमिलरली जब कोई एम्प्लॉय बाहर कॉल करता है तो बस 0 या कोई प्रीफिक्स डायल करता है, जिससे लाइन अनलॉक होती है और कॉल एक्सटर्नल वर्ल्ड में जाती है। ये होल साइकिल इतनी फास्ट होती है कि आपको लगता है कि बस नॉर्मल डायलिंग है, बट बिहाइंड द सीन्स सर्किट स्विच, रिले फ्लिप, सिग्नल डिटेक्शन सब रियल टाइम में ही हो रहा होता है। अब एनालॉग वर्सेस डिजिटल EPBX डिफरेंस क्या है, यानी कि आपका जो एनालॉग था वो पुराना था और EPBX है वो आपका नया है। तो भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रीज़न क्या था कि हमने पुराने को हटाकर EPBX में कन्वर्ट कर दिया। देखो, एनालॉग EPBX एक पुरानी टेक्नोलॉजी थी जो मैनुअल वर्क थी, कॉल ड्रॉप चांसेस हायर थे और मेंटेनेंस हैवी था। लेकिन जो डिजिटल EPBX है जो आज हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑटो रूटिंग है, वॉइस मेल इंटीग्रेशन है, कॉल लॉग्स फॉरवर्डिंग है और IP फ़ोन कॉम्पेटिबिलिटी और रिमोट वर्क फ्रेंडली। यानी कि देखो, इसके 5 फंक्शन होते हैं, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जिनमें ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। पहला आपका होता है ऑटो रूटिंग, अपने आप रूट में चला जाता है। दूसरा वॉइस मेल इंटीग्रेशन। तीसरा कॉल लॉग्स फॉरवर्डिंग। चौथा IP फ़ोन कॉम्पेटिबिलिटी और पांचवा होता है रिमोट वर्क फ्रेंडली। ये सारे इसके फंक्शन होते हैं। और अब फ्यूचर में आ रहे हैं IP बेस्ड इंटरनल सिस्टम, इंटरकॉम सिस्टम। यानी कि हमारा जो EPBX था वो पुराना भी था, फिर उसका भी नया वर्जन आ गया, तो हमने नए वर्जन के फ़ायदे भी जान लिए। लेकिन अब जानती है कि जो IP बेस्ड इंटरकॉम सिस्टम है जो फ्यूचर में आ रहा है उसका क्या काम है। देखो, पूरी कम्युनिकेशन इंटरनेट पर होगी, यानी कि आप जो भी वार्तालाप कर रहे हैं वो सब इंटरनेट के थ्रू होगी, जिससे रिमोट टीम भी सीमलेसली कॉन्टेक्ट कर पाएंगी। वेयर इज EPBX यूज्ड इन रियल लाइफ? अब ये जानते हैं कि EPBX का हमारी असलियत ज़िंदगी में क्या उपयोग है। EPBX सिर्फ ऑफिस में नहीं बल्कि कई जगहों पर क्रिटिकल होता है, जैसे होटल्स, रिसेप्शन से रूम सर्विस तक, हॉस्पिटल्स, नर्स स्टेशन से डॉक्टर चैम्बर, स्कूल्स, प्रिंसिपल से क्लासरूम, फैक्ट्रीज, फ्लोर मैनेजर से एडमिन ब्लॉक, BPO एंड MCS, यानी कि जहाँ 1000+ एम्प्लॉयज़ होते हैं। जितना बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है उतने ज़्यादा डिपेंडेंस होता है EPBX सिस्टम पर, क्योंकि वहाँ नॉर्मल कॉल करने में आपको इतना समय लग जाएगा कि आप अगर किसी कॉल करना है किसी एम्प्लॉय को आपको, तो आप अपने पर्सनल फ़ोन का तो यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो इसमें आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी का भी डर रहता है कि आपकी पर्सनल चीज़ें किसी और के पास चली जाती हैं। तो एक नॉर्मल कॉल होना चाहिए जिसका इस्तेमाल कर सके। तो ऑफिस में क्या होता है EPBX। क्लियर? अब जानते हैं कि जो फ्यूचर का EPBX है उससे क्या बदलाव आ रहा है। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और इंटरकॉम सिस्टम इवॉल्व हो रहा है। AI पावर्ड वॉइस असिस्टेंस जो आपको कहने से पहले पहचान लेते हैं। वीडियो कॉलिंग इंटीग्रेशन विद इंटरकम, वीडियो कॉल की भी फैसिलिटी है कि अगर आपको कॉल नहीं करना, आपको देखना है वीडियो कॉल से, तो आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ऐप बेस्ड रूटिंग, यानी कि मोबाइल फ़ोन से भी आप एक्सटेंशन कनेक्ट कर सकते हो। और स्मार्ट क्लाउड बेस्ड इंटरकम्स जिसमें 0 हार्डवेयर लगाना पड़ता है। CRM प्लस EPBX मर्ज, जिसे कॉल आते ही कॉलर का फुल डिटेल सामने आ जाता है। मतलब आने वाले 5 सालों में EPBX सिर्फ स्विच सिस्टम नहीं, एक फुल कम्युनिकेशन ब्रेन बन जाएगा। तो दोस्तों, अगली बार आप जब किसी ऑफिसर में एक्सटेंशन डायल करें, किसी ऑफिस में एक्सटेंशन डायल करें, तो रिमेंबर आप एक ऐसे स्मार्ट सिस्टम से बात कर रहे हैं जो हर सेकंड में हज़ारों सिग्नल्स हैंडल करता है। EPBX ने मॉडर्न ऑफिसेस को स्केलेबल, एफिशिएंट और कनेक्टेड बना दिया है और फ्यूचर में ये सिस्टम और भी इंटेलिजेंट होने वाला है। मैं हूँ अयाना अग्रवाल और आप देख रहे हैं ब्रेनिक लाइट, जहाँ हम टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और रियल वर्ल्ड को उसी लैंग्वेज में समझते हैं जो दिल को भी लगी और दिमाग को भी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला टॉपिक होगा और भी ज़्यादा टेक प्लस रियलिटी पैक्ड। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक क्यूरियस रहिए और कनेक्टेड रहिए।